तो हम यहाँ ऑप्शन से देखेंगे कि आपका ये 200 ml या 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो हम बाल्टी टोटल 2000 ml का भरना है और मेरे पास बर्तन 200 ml और 300 ml का, यही ना है। तो कहता 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने में बर्तनों का कौन सा ये माप माने सही नहीं है। सही नहीं है तो हम चेक कर सकते हैं, यानी कि 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत है, यही कराना है। हम खोजना गलत वाला सही नहीं है। हम ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ का, अगर 4 है ऑप्शन देखते हैं 200 ml का, अगर 4 लेते हैं तो 200 गुना 4 करेंगे 800 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन ये चेक करते हैं 200 ml हम 4 यहाँ लेते हैं तो 200 गुना 4 करेंगे तो 200 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 200 गुना 4 मेरा 800 हो जाएगा। ठीक है, 200 गुना 4 मेरा 800 हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं 200 गुना 200 गुना 4 लेंगे तो मेरा वहाँ 800 हो जाएगा। ये आ नहीं रहा है, क्या बात है, 1 मिनट जी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 200 ml हम अगर 200 गुना 4 करेंगे तो ये मेरा 800 हो जाएगा। 800 1 मिनट, सॉरी दिख नहीं रहा था। आप इस सवाल में थोड़ा सा इन्हें हटा देता हूँ ताकि ये गंदा लग रहा है, अच्छा दिखे। मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा हटा देता हूँ। ये सवाल थोड़ा ऐसे हो गए हैं, चिंता करने की बात नहीं है, आप थोड़ा देख सकते हैं। मैं इन सवाल को अभी तुरंत क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ा गंदा हो गया था। चलिए आगे बढ़ चलते हैं सवाल में। तो सवाल मेरा यह था कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर हम 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों पर द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 200 ml या 300 ml का ही बर्तन मेरे पास है और 2000 ml बर्तन को आयतन की बाल्टी को भरना है। तो मेरे पास माप तो 2 ही है, 200 और 300 का है। तो हम ऑप्शन से ही बनाएंगे, बाय ऑप्शन बनाएंगे। बाय ऑप्शन ही आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बाय ऑप्शन में देखेंगे 200 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 200 गुना 4 करेंगे तो 800 हो जाएगा मेरा। ठीक है, और फिर 300 गुना 4 करेंगे तो 3 गुना 4 300 का 1200 हो जाएगा। तो 1200 और 800 ये तो 2000 हो गया। सॉरी, 200 गुना 4 करेंगे तो 2 चौका 800 और 3 गुना 4 करेंगे तो 3 चौके 1200। तो 1200 और 800 ये 2000 ml हो गया। ठीक है, तो लेकिन कहा क्या रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मेरा नहीं, ये तो सही हो गया। अब आगे चेक करते हैं। आगे चेक में मेरा हो जाएगा कि 200 गुना 7 करेंगे तो ऑप्शन 2 में देखना 200 गुना 7 तो 1400 हो जाएगा। 200 गुना 7 करेंगे तो 1400 हो जाएगा और 300 गुना 2 करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये भी 2000 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है क्या कि 2000 जो नहीं होगा। ठीक है, तब हम ऑप्शन कौन बचा मेरा, अब ऑप्शन मेरा बचा 6, ये भाई ऑप्शन 3। तो 2 गुना 6 करेंगे तो 6 गुना 1200 हो जाएगा, नहीं 6 गुना 1200 हो जाएगा और 300 गुना 3 3 3 900 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 1200 और 900 आपका 2100 हो जाता है, जो कि यही नहीं है। तो यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर मेरा, यानी कि ऑप्शन जो है मेरा ऑप्शन 3 जो है मेरा, यानी कि ये सही होगा। ऑप्शन 3 मेरा क्या हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं आगे सवाल में। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, कह रहा है 1 मिनट, निम्नलिखित में 7.1 इंटू 3.85 बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से मेरा एक सही बाकी 3 गलत है। तो देखते हैं कौन सा सही है कि कौन सा अनुमान लगाना है। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम 7.1 है तो हम इसके लिए 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई है 3.85 है तो मैक्सिमम इसको हम 4 लिख सकते हैं, और 9.09 है तो हम इसको 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम गुना करेंगे 7 चौका 28 हो जाएगा। 7 चौका 28 और 9 से भाग देंगे, 7 चौका 28, ये हो जाएगा आपका 7 चौका 28 बटा 9,
यानी कि 28 में 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 ही मान के चलते हैं। ठीक है, हम इसे 3 ही मान के चलते हैं, यानी कि 3 आंसर आएगा सॉल्यूशन। ये जो भी है आपका उनका सॉल्यूशन 3 आना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आता है। तो हम यहाँ देखते हैं 7 गुना 4, पहला ऑप्शन देख रहे हैं 7 चौका 28, 9 से भाग देंगे 3.1, यही आंसर सही होगा। अगर कौन सा है, अगर यही मेरा, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये मेरा आंसर ये जो है मेरा सही है। बाकी ये तीनों गलत कैसे है तो वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ से देखिए 7 चौका 28, 28 में 10 से भाग दें 2.8 जो कि 3 से बहुत कम आता है नहीं। उसके बाद 7 तिया 21/10 ये भी 2.1 आएगा, और 7 तिया 21 में 9 से भाग दें तो वो भी आपका 3 से बहुत कम होगा, ताकि आपका मैक्सिमम मिनिमम 3 आना चाहिए, तो ये मेरा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब कहता है यहाँ पर कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो आपका यह आंसर देखिए, खूब बढ़िया समझिएगा, बहुत मजेदार सवाल है। कहते हैं यदि ग्रिड में एक छोटा सा वर्ग, तो छोटा सा वर्ग आप यहाँ देख रहे हैं, आपका इस तरह देखिएगा, सब छोटा वर्ग ही है। तो एक छोटा वर्ग जो है 4 इकाइयों का है, 4 वर्ग इकाई का है, यानी कि एक छोटा सा जो वर्ग दिया हुआ है आपका, यानी छोटा सा जो वर्ग इस तरह से आपका दिया हुआ है, इसका जो वर्ग है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई का मतलब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है, 4 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यानी 4 वर्ग इकाई का मतलब है आयत का ये वर्ग का जो परिमाप, वर्ग का क्षेत्र जो भुजा होता है चारों, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि आप देख सकते हैं। और उस वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा होता है, और 4 कह रहा था यानी कि 2 है, यानी कि 2 इसका जो है एक साइड है। ठीक है, समझ गए। अब फिर क्या कह रहा है आपका, अब कह रहा है क्या कि तो बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका जो एक वर्ग आपका यहाँ पर है, ये जो आपका एक वर्ग यहाँ दिखा रहा है, वह एक वर्ग आपका जो है आपका वर्ग का जो है आप यहाँ देख रहे हैं, इधर से आपका काउंट करेंगे तो इधर 1 2, इधर से 1 2 3 4, तो 4 इधर है, इधर 2, यानी 4 दोनों आपका एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि देख रहे हैं क्या, मेरा एक वर्ग का जो क्षेत्रफल आपका तो क्षेत्रफल 4 है, लेकिन उसका एक साइड कितना आपका, एक वन साइड आपका 2 है, वन साइड कितना निकला 2 है। ठीक है, और पूरे जो आयत है, आयत में जो उसका जो लेंथ ब्रेथ है, तो उसमें से आपका 1 2 यानी इधर से 2 इधर से 4, यानी 4 4 दूना 8 आ रहा है। ठीक है, आप कहता है कि आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 × L + B होता है, यानी कि 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, यानी ये 2 हो गया, लेंथ आपका हो गया 8 हो गया, और ब्रेथ आपका 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ये 4 होगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया, वर्ग इकाई का दिया हुआ, नहीं 4 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, एक 4 है छोटे वर्ग का, और इसका जो है इधर से चूंकि एक एक यहाँ 2 2 चूंकि 2 दिया है तो 2 2 4 है, इधर से 4 2 चौके 8, तो यानी कि आपका जो है ब्रेथ यहाँ पे आपका हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, 4 8 4 12 12, कहते हैं ये आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, तो ये हो गया 8 4 12 और 12 दूना 24। तो यहाँ पे आपका 24 कौन सा आपका दिख रहा है, आपका यहाँ पे से आपका 24 आपका दिख रहा है, ये वाला आपका ये आंसर सही है, यानी 24 इकाई आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बढ़ चलते हैं आगे स्लाइड में, आगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए, यदि बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किया, यानी 5 बच्चे हैं और पांचों सब्जेक्ट में उन लोगों ने 75 अंक किए हैं। तो इस तरह के सवाल में कहता माध्यिका क्या है, तो आप यहाँ समझ लो, सबसे पहली बात इसका आंसर तो यहाँ हो जाएगा, आराम से समझ लो 75 होगा, यानी कि ऑप्शन 4 होगा मेरा सही, 75 ही होगा, यानी यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा आपका 75, यानी ऑप्शन ये होगा। और ये कह रहा कि चूंकि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे ने अपने सब्जेक्ट में एग्जाम दिए, यानी कि 5 बच्चे ने 5 विषय में मैंने 75 अंक लाए हैं, सारे बच्चे ने समान अंक लाए हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों का जो है माध्यिका 75 आएगा, उसका समांतर माध्य भी 75 आएगा, है ना, और उनका जो है माध्यिका भी 75 आएगा, आपका बहुलक भी 75 आएगा। इस तरह का सवाल में ये माध्यिका कह रहा है, समांतर माध्य भी कहे या बहुलक भी कहे, तो भी सबका आंसर 75 ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ चलते हैं आगे स्लाइड में। कहते हैं कि
नीचे दिए गए ठोस को निम्न में से किसके आप नीचे दिए गए सॉरी, हाँ 1 मिनट इसको हटा दूं तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका इस तरह का ट्रायंगल का शेप दिया हुआ है, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका माने किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ट्रायंगल कितने दिख रहा है आपको, इधर से आपका 1 2 3, आपका एक ट्रायंगल इधर 1 है, आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक पूरा ऐसे, यानी कि 4 ट्रायंगल है। तो 4 ट्रायंगल इस शेप में कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो आपका ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं आगे सवाल में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। तो लाल भाग 40 यानी कि लाल कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो मान लिया टोटल भाग मेरा x है, ठीक है, टोटल भाग मेरा क्या दिया हुआ है, मान लिया जाए कि टोटल भाग मेरा x है, तो लाल भाग मेरा 1/2 है, यानी कि x/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो कहता है कि लाल भाग कितना है, 40 है, यानी x/2 40, यानी तब x कितना हो जाएगा मेरा, बताओ तो 80 हो जाएगा ना, 40 दूना 80, ये कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। कहता लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या था, टोटल भाग को हम x मान लिए, लाल भाग 1/2 है। अच्छा नहीं समझे, चलो हम फिर से बता देते हैं इसको, कोई बात नहीं है, होता है, मैं इसे फिर से बताता हूँ। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये पाई चार्ट है जिसमें कि सब लाल सफ़ेद नीला पीला इस तरह का सबका अपना पार्ट दिया हुआ है, अपना पार्ट में है। तो टोटल भाग पता नहीं है, तो टोटल भाग को हम क्या मान लिए, x मान लिए। कहता है लाल भाग 40 है और यहाँ लाल भाग 1/2 दिया हुआ है, 1/2 यानी टोटल मेरा x है, लाल भाग कितना हो जाएगा, टोटल x है, लाल भाग 1/2 है तो क्या हो जाएगा x/2, टोटल में से 1/2 है तो टोटल यानी कि x/2 हो जाएगा, चूँकि x × 1 वो हो जाएगा ना जी। तो x/2 हो जाएगा और ये कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि x कितना निकल जाएगा, 2 × 40 नहीं 80 हो जाएगा टोटल, नहीं टोटल मेरा 80 है, x मेरा 40 80 निकल गया। तो सफ़ेद भाग क्या है, तो क्या कहता है भाई फिर सफ़ेद भाग क्या है। तो सफ़ेद भाग मेरा कितना दिया हुआ है, सफ़ेद भाग यानी कि सफ़ेद भाग 1/8 दिया हुआ है। तो 1/8 दिया है तो टोटल मेरा भी सफ़ेद भाग 1/8 यानी कि x/8 हो जाएगा, होगा जी, x/8 होगा। और x मेरा कितना निकला बताओ, 80/8, तो कितना होगा बताओ जी, 10वां ना। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ चलते हैं आगे सवाल में। नेक्स्ट सम है हमारा, चलिए अब लास्ट ही है, आगे सवाल होगा हमारा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अच्छा करने के चक्कर में हो गया है, फिर से मैं और बेहतर करूँगा। तो निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। तो ये ठोस का आकार देकर इसको निरीक्षण करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कहता है कि नीचे दिए गए कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी सतह का दृश्य है। यानी 4 ऑप्शन है, ऊपरी सतह का दृश्य। तो हम देखेंगे नीचे इसका शेप, नीचे वाले से देखेंगे आंसर मिल जाएगा। नीचे कितना दिया हुआ देखा, तो नीचे का जो कितना दिया भाई, ये जो नीचे शेप दिया कितना, 1 2 3 4, ध्यान जी 1 2, आप देख रहे हैं ना, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने नीचे से 1 है 2 है 3 है 4 है। तो उसी तरह से यहाँ पर नीचे वाला शेप में देखेंगे 4 कहाँ पे है, तो 4 आपका 1 2 3 4 तो यहाँ भी है, लेकिन ये कह रहा है ऊपरी वाली है ना, ऊपरी सतह का दृश्य क्या है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, ज़्यादा सोचने की नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको में ज़्यादा सोचना नहीं होता है, तो क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो कह रहा है यहाँ पे भाई 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट और 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, 250 प्रत्येक पैकेट रुपये वाले 200 पैकेट, यानी कि 250 × 200 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 × 50 होगा जी। 250 रुपये जो है प्रत्येक पैकेट का दाम, हमारा 200 पैकेट है, 250 एक पैकेट का दाम 250 है, तो 200 पैकेट है तो 25 × 2 यानी कितना हो जाएगा ये 5000, 25 दूना 50 पे 3 जीरो 50,000 और 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। यहाँ पे एक वस्तु का दाम 250 रुपया है तो 20 दर्जन यानी कि एक दर्जन का 12, तो 20 दर्जन का कितना हो जाएगा 12 × 24 240 और 240 × 25 कर देते हैं नहीं भाजी, तो 240 × 25। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ ये कितना का था आपका, कितना कहा 240 और गुना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो 240 × 250 यहाँ मैंने कहा
और ऊपर मैंने कहा था कितना 250 गुना 200, तो वहाँ पर 200 को हम 250 से गुना किए थे, यहाँ पर 240 से किए थे। तो निश्चित रूप से आप जान लें कि सेकंड वाला ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि आपका इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बता दो। इसका आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका ये सेकेंड ये वाला हो जाएगा। नहीं चलो कि किसकी लागत अधिक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि 1 + 1 इस तरह से दिया हुआ का सम संख्याक पदों का योग क्या है। आप देख रहे हैं कि सबको अगर देखा सम संख्याक पदों का, यह हम दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ हम समझ सकते हैं, खूब बढ़िया से समझिएगा। तो कह रहा है कि अगर देखा जाए सम संख्याक पद तो क्या हो सकता है मेरा, तो सम संख्याक पद हो सकता है मेरा जैसे कोई जगह 2 4 6 है ना, इस तरह से और भी आगे बढ़ेंगे 8 ऐसे बढ़ते चल जाएंगे। तो कहता है सम संख्याक पदों का योग क्या है। अगर हम 2 लेते हैं, सम संख्याक 2 पद, दो पद मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक होगा ये 1 माइनस, तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं 4 तक लेते हैं अगर, तो यहाँ से 1 2 4 यहाँ 4, तो कितना हो जाएगा एक +-0 + कट के 0, ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर हम 6 तक लेते हैं तो यहाँ भी 5 6 हो जाएगा, तो +-0 +-0 1 +1 +- सब कट के क्या हो जाएगा, सब कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ यही देख रहे हैं कि सम संख्याक पदों का योग जो है वह 0 ही आ रहा है। अगर यहाँ पर कहता एक जो है सम नहीं करके विषम संख्याक पदों का योग क्या होता, तो मान लिया जाए यहाँ पे मेरा ये लेता, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं पहले इसको, ठीक है, तो देखने में समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको हटा देते हैं, देखो आप यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, तो अगर सम कहता सम का सम संख्या ना यहाँ विषम संख्या का रहता, तो 1 2 3 विषम संख्या को 3 यही ना, 3 यही ना आएगा, 1 3 तक आता, तो क्या होता यहाँ एक प्लस एक माइनस कट के जाता, तो क्या बचता मेरा +1 बचता, यानी +1 होता। फिर कहता विषम संख्या 3 के बाद क्या हो जाएगा 5 होगा। ठीक है, 5 तक लेते हैं अगर हम 1 2 3 4 5 तक लेते हैं, तो भी क्या होता इसमें से एक +- कैंसिल होकर फिर भी 1 बचता। हम देख रहे हैं कि सम संख्याक पद का आता तो मेरा +1 आता, और जो है अगर विषम संख्याक पद आता, सॉरी सम संख्यक में 0 आता है और विषम संख्यक में आपका जो है +1 आता है। तो यहाँ सम संख्यक पदों का योग कह रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये 0। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ चलते हैं, आगे सवाल अब मेरा आता है, हम लास्ट ही जा रहे हैं, अब आगे सवाल मेरा आता है, थोड़ा सा और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल मेरा आता है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको आंसर झट से आंसर इसको दे देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तर्क कौशल का विकास। आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट करेंगे, मैं उसका फिर से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ। आगे फिर चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मेरा होता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। ये 4 है। हालांकि एक आप क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बनेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका पहले होना चाहिए, यहाँ पे क्या बच्चों को पहले भाषा के माध्यम से समझाना होता है, फिर बच्चों को फिर उसका अनुभव प्रदान होता है, फिर जाके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व माने उसमें काम करने लगता है, उसको दिखाना, चित्र बना के दिखाना पड़ता है, फिर उस चित्र को बना के उसी बच्चों से बनवाना होता है। तो यहाँ से आपका आंसर पहले 4 फिर 3, यानी कि मैं यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, इस 4, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। पहले भाषा के माध्यम से समझाएंगे, फिर अनुभव प्रदान करेंगे, फिर आगे इस तरह से क्वेश्चन मेरा आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल मेरा आता है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई, 83 में 27 घटा दिया 64 हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव के सीखने का बोध कराता है। तो इसमें से कह रहा था कि इसमें से आंसर आप पढ़िएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर यहाँ पे यह होगा कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान की गलत धारणाएं हैं। ठीक है, तो इस पे आप पढ़ेंगे,
समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत इजी है, कोई तो बड़ी बात नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को निम्न क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी उसी तरह से मैं भी बता दूं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। पहले आपका हो जाएगा शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना। शिक्षक पहले आपने योजना बनाते हैं, उसका संगठित करके फिर उसको एकीकृत करते हैं, यानी कि पहले 2 फिर 1, तो 2 1 यानी 2 और 1 कौन सा ऑप्शन में आएगा आपका, आप देखिए किस तरह से, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर 4, यानी आपका ये आपका सही है। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं आगे सवाल में। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आपका आता है कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो मैं आपको इसको वीडियो को पॉज करके आप ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस इतनी से समझना कि रोमन अंकों का उपयोग करके जो है इसमें से कहता क्यों नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट मैं बता दूं, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं, आपका है ये लास्ट। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षकों का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो इसमें भी आपको मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर होना चाहिए क्या कि बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी गतिविधि को। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा ये वाला, एक बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी सहज समझ को गहन बनाता है, तो उसको समझ में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पेडागोजी में थोड़ी सी समस्याएं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको और क्लियर करूँगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था। तो आशा करते हैं आपको समझ गया होगा। अगर आपको समझ में मेरी वीडियो आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेट होगा, हम लाइक शेयर करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं।